हम आपको सीधे इस वक्त लखनऊ लिए चल रहे हैं, जहां पर सहारा शहर से जबरदस्त हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। हलचल इसलिए क्योंकि पूरे 2.5 घंटे की देरी से सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा आखिरकार घर से बाहर निकले हैं। लखनऊ पुलिस की टीम उन्हें अब सीजेएम कोर्ट की तरफ लेके जा रही है। आपको बता दें कि 3 बजे की पेशी का वक्त था, जब पेश होना था सीजेएम कोर्ट में सुब्रत रॉय को, लेकिन 3 बजे से लेकर शाम के 5:30 बज गए और तब तक सुब्रत रॉय का कोई अता पता नहीं था। लेकिन आखिरकार 2.5 घंटे के बाद लगता है लखनऊ पुलिस को कुछ कामयाबी मिली उन्हें समझाने बुझाने में कि कोर्ट तो अब जाना ही पड़ेगा, अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। और अभी अभी सुब्रत रॉय की गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ है सीजेएम कोर्ट की तरफ। सुबह उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी का वारंट लेकर कल ही लखनऊ पुलिस की टीम सहारा शहर पहुंची थी, लेकिन कल सुब्रत रॉय घर पर मिले ही नहीं थे। अब आज सुबह सुबह जब उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई, तब से ही ये कहा जा रहा था कि कोर्ट में पेशी के लिए उनको लेके जाना है। 3 बजे का वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया था। और हमारे संवाददाता आमिर हक के मुताबिक काफ़ी नाराज़गी अदालत को इस बात को लेकर थी कि आखिर क्यों 10 मिनट की दूरी तय करने में इतना वक्त लग रहा है सुब्रत रॉय सहारा को। लेकिन अब अदालत में पेशी से बचने का कोई रास्ता ना देखकर आखिरकार सहारा समूह के प्रमुख अदालत की तरफ रवाना हो चुके हैं। और इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर हक जुड़े हुए हैं। आमिर, जो बातें कही जा रही थी कि आज की रात जेल में भी गुजारनी पड़ सकती है और साथ ही साथ ट्रांजिट रिमांड की मांग भी करेगी लखनऊ पुलिस, ये भी कहा जा रहा था, क्या क्या हो सकता है? क्या आप हम दर्शकों को इसके बारे में आइडिया दे सकते हैं? देखिए रितुल, जहाँ तक कानूनी पहलू का सवाल है तो चूंकि इस नॉन अवेलेबल वारंट की तामील कराना यूपी पुलिस के जिम्मे था, तो जाहिर है यूपी पुलिस इसीलिए इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है। दिल्ली पुलिस कहीं भी तस्वीर में नहीं है। यूपी पुलिस इनको सहारा श्री सुब्रत रॉय को लेकर सीजेएम कोर्ट पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। और हमें जहां तक पता लग पा रहा है पुलिस के सूत्रों से, तो वो उनकी ट्रांजिट रिमांड लेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यहाँ पर उनको एक ही दिन की ट्रांजिट रिमांड देते हैं या उससे ज्यादा की। अगर एक दिन से ज्यादा की ट्रांजिट रिमांड उनको मिलती है तो ये मुमकिन है कि सहारा श्री को जुडिशियल कस्टडी यानी जेल ना ले जाकर कोई और उनको रोकने के लिए बंदोबस्त किया जाए पुलिस सुरक्षा में ही। और उसके बाद उन्हें 4 तारीख को यानी 4 मार्च जो नियत समय है दोपहर के 2 बजे का, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाए। लेकिन अगर ट्रांजिट रिमांड सिर्फ एक ही दिन की मिलती है तो जाहिर है कल ले जाकर यूपी पुलिस को सहारा श्री को कल दिल्ली ले जाकर वहाँ किसी कॉम्पिटेंट जुडिशियल ऑफिसर जो आमतौर पर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने पेश करना होगा। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ नहीं है, कल कोर्ट बैठेगी नहीं, इसलिए ये थोड़ी सी कानूनी पेचीदगी इसके बीच में आ रही है। ये जरूर है कि अगर एक दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलती है और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दिल्ली के ये समझते हैं कि सुब्रत रॉय को जुडिशियल कस्टडी अवॉर्ड करनी चाहिए, तो फिर उनको कुछ रातें जेल में जरूर गुजारनी पड़ सकती हैं, इससे पहले कि 4 तारीख को वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हों। जी, और आमिर, आप इस तरह की बातें भी बता रहे थे कि काफी आनाकानी कर रहे थे, बिल्कुल चाह नहीं रहे थे सुब्रत रॉय सहारा की वो निकले और इस तरह से अदालत के सामने पेश हों। जी बिल्कुल, देखिए हमें सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल पा रही थी, क्योंकि अंदर सहारा एस्टेट, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके अंदर घुसने पर, उसके अंदर एंटर करने पर बहुत सी पाबंदियां हैं, इसलिए कोई भी जर्नलिस्ट हम में से अंदर तक नहीं जा पाया। तो इसलिए सही तौर पर अंदर क्या हुआ ये बिल्कुल पता नहीं चल पाया। लेकिन हाँ, पुलिस सूत्रों के माध्यम से ये जरूर पता लगा कि सहारा श्री सुब्रत रॉय आसानी से तैयार नहीं हुए सीजेएम कोर्ट तक जाने के लिए। उनको काफी मनाना पड़ा, मान मनव्वल करनी पड़ी। शुरू में सर्कल ऑफिसर गोमती नगर एरिया के वहां पर मौजूद थे जो उनसे कह रहे थे साथ चलने के लिए। उनकी बात जब नहीं मानी गई, उनसे कनिष्ठ अधिकारी जो वहां पे स्टेशन हाउस ऑफिसर मौजूद थे उनकी बात नहीं मानी गई, तो फिर एसपी ट्रांस गोमती को खुद यहाँ पर आना पड़ा। हमने तस्वीरों में दिखाया किस तरह उनकी गाड़ी अब से करीब आधे घंटे पहले यहाँ पर दाखिल हुई है सहारा शहर में। और जाहिर है हमको ये लगता है, और अंदर से जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है उससे लगता है कि उसके बाद सहारा श्री तैयार हुए कि वो सीजेएम कोर्ट जाएं और पुलिस ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन सीजेएम के सामने पेश करे। जी आमिर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब शायद जो अगला कदम होगा वो ये देखना होगा कि ट्रांजिट रिमांड मिलती कितने दिन की है, क्योंकि उसी के ऊपर ये बात तय हो पाएगी, उसी के ऊपर ये बात निर्भर करेगी कि कितनी रातें गुजारनी पड़ सकती हैं उनको जेल में। जी बिल्कुल रुतुल, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है,
हमारी कई अधिकारियों से बात हुई, कुछ अधिकारियों ने अनऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड हमको ये भी बताया कि चूंकि बहुत से ऐसे मामले नहीं होते हैं जहां गैर जमानती वारंट सुप्रीम कोर्ट से जारी हो और यूपी पुलिस को उसकी तामील करनी हो, कम से कम हाल फिलहाल में ऐसा मामला उनके सामने पेश नहीं आया। इसलिए उन्होंने थोड़ा वक्त लगाया, पुलिस के आला अधिकारियों में कानूनी सलाह ली, वकीलों से बात की गई और उसके बाद फिर आगे बढ़ा गया और ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन तैयार की गई, सारी कागजी कार्रवाई की गई और उसके बाद थोड़ा वक्त और इसलिए लगा चूंकि सारा श्री तैयार नहीं हो रहे थे सीजेएम कोर्ट तक जाने के लिए, तो उनको कन्विंस किया गया और उसके बाद अब पुलिस मेरे ख्याल से थोड़ी देर में सीजेएम कोर्ट पहुंचने वाली है और एक बार सीजेएम के सामने ये पूरा मामला पेश होता है तो हमको पता लग जाएगा ठीक कि ट्रांजिट रिमांड कितने दिन की मिली है और आगे क्या होने वाला है। जी, लेकिन आमिर, अगर सुबह से जो घटनाक्रम हुआ उसको हम देखें, एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करना, फिर उनके बेटे का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये दिखाने की कोशिश करना कि सरेंडर किया गया है, ये शायद सुब्रत रॉय सहारा को भी बहुत साफ होता जा रहा है कि इस बार जो उन पे घेरा कसा है उससे निकलना आसान नहीं है। जी बिल्कुल, और ये बड़ी अजीब सी बात थी और बहुत से लोगों ने इसको लेकर सवाल उठाए कि सुप्रीम कोर्ट जैसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री से अगर कोई नॉन अवेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट इशू होता है, किसी आम आदमी के खिलाफ होता है तो पुलिस उसको अब तक कोर्ट तक पहुंचा चुकी होती। आखिर क्या वजह है कि इतनी नरमी यूपी पुलिस ने बरती, सरकार की ओर से नरमी बरती गई कि एक बहुत छोटा सा पुलिस कंटिंजेंट भेजा गया उनके घर पर उनको देखने के लिए। घर वालों ने उन्हें बता दिया कि वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो पुलिस ने उससे ज्यादा कहीं कोशिश नहीं की, कहीं छापे नहीं मारे उनको उन तक पहुंचने के लिए। ये सारी बातें कल शाम तक रही और आज सुबह जिस तरह से सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक प्रेस नोट आया जिसमें सबको ये बताया गया कि सहारा श्री पूरी तरह से लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहते, उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां हैं, उनकी 92 साल की मां जो कि किडनी रोग, हृदय रोग और साथ ही साथ डायबिटिक भी हैं, इन सारे रोगों से पीड़ित हैं, इस वजह से उनके पास उनको रहना उनकी मजबूरी है। लेकिन इसका कोई जवाब कहीं प्रेस नोट में नहीं था कि आखिर ये पूरे पिछले 12 से लेकर 24 घंटे तक वो कहाँ थे, वो अगर सहारा शहर में नहीं थे, कहीं और थे, तो उन्होंने पुलिस से के साथ संपर्क क्यों नहीं किया, क्यों नहीं खुद ब खुद उनके सामने आ गए, आखिर पुलिस को इतनी लंबी कवायद करनी क्यों पड़ी। जी, और आखिर जो बात आप कह रहे हैं कि जो दलीलें वो देते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, माँ की बीमारी की बात करते हैं, अपील में उन्होंने ये भी कहा था कि वांट्स टू बी बाय द साइड ऑफ हिज एलिंग मदर, मतलब माँ के साथ में खड़े रहना चाहते हैं बीमारी के इस दौर में। लेकिन कल जैसे कि पुलिस की टीम ने बताया वो तो घर पे थे ही नहीं, बूढ़ी माँ, बीमार माँ जरूर थी, लेकिन सुब्रत रॉय सहारा वहां मौजूद नहीं थे। जी बिल्कुल, उनके वकीलों ने कोर्ट में जरूर ये प्ली दी थी कि वो अपनी मदर के बेड साइड पर यानी उनके सिरहाने बैठे हुए हैं और उनके साथ रहना, उनके अपने डॉक्टर्स ने, जो सहारा हॉस्पिटल के कई नामी डॉक्टर हैं, जो सहारा ग्रुप ही उस अस्पताल को चलाता है, उन डॉक्टर्स की ओर से सर्टिफिकेट भी पेश किया था कि उनका अपनी माँ के सिरहाने रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बड़ा इमोशनल मोमेंट है उनकी पूरी फैमिली के लिए। लेकिन इस सब के पलट जब पुलिस उनके पास पहुंची तो वहां पर वो नहीं मिले, परिवार के और लोग थे, उनकी माँ थी, यहाँ सहारा शहर के अंदर जो अस्पताल है उसके अंदर उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, पुलिस के अफसरों ने ये भी बताया, लेकिन सहारा श्री वहां नहीं मिले। और आज सुबह अचानक 8:30 बजे के आसपास एक प्रेस नोट भेज दिया गया सभी मीडिया ग्रुप्स को और अखबारों को, जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि मैं बहुत आहत हूं जिस तरह से प्रेस ने इस पूरे मामले को कवर किया है। मुझे लगता है कि मुझे दोषी ठहराया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जबकि मैं किसी भी स्तर पे कसूरवार नहीं हूं। मैं पूरी तरह से एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, कोर्ट के सामने खुद को पेश करना चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं और जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं इस पूरी कवायद से मैं चाहता हूं कि मुझे दूर रखा जाए। लेकिन पुलिस शायद इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसका पक्ष कमजोर होता जा रहा है और उसको उसकी छवि भी बिगड़ रही है, तो शायद इसीलिए इस प्रेस नोट के जारी होने के 1 से 1.5 घंटे बाद पुलिस सहारा शहर पहुंच गई। सहारा शहर में उनको रोका भी नहीं गया, वो अंदर तक गए और फिर सहारा श्री की सहमति से उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कम से कम कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि पुलिस का बार बार दावा करना है कि उन्होंने उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया। तो गिरफ्तार होने के बाद के ये 6 घंटे। ये बताइए आमिर, बहुत ज्यादा दूर है नहीं सीजेएम कोर्ट सहारा शहर से, कब तक ये पूरी कार्रवाई खत्म होने की उम्मीद है, कब तक पता चल जाएगा कि क्या फैसला सुनाया है अदालत ने? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगले आधे घंटे में चीजें बेहतर हो जानी चाहिए, साफ हो जानी चाहिए और ये शायद सीजेएम कोर्ट से ऑर्डर भी हो जाए कि आगे आने वाले दिनों में क्या होना है और पुलिस को ट्रांजिट रिमांड कितने दिन की मिलती है, तो उसके बाद हम इस चीज को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि कितना वक्त लगेगा
दिल्ली तक पहुंचने में। क्या इस बीच में जुडिशियल कस्टडी अवॉर्ड की जाएगी, यानी तीन दिन सहारा श्री को जेल में गुजारने होंगे, या फिर सीधे 4 मार्च के दिन दोपहर उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी 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 आमिर, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। हम सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, और ये जो गाड़ियों का काफिला दंदनाते हुए सड़क पर आगे बढ़ रहा है, ये सुब्रत रॉय सहारा समूह के प्रमुख की गाड़ियों का काफिला है, जिन्हें लखनऊ पुलिस की एक टीम आखिरकार सीजीएम कोर्ट में ले जा रही है पेशी के लिए। बता दें आपको कि 3 बजे पेशी का वक्त था, लेकिन 2.5 घंटे बाद शाम के 5:30 बजे जाकर वो वक्त आया जब पुलिस की टीम सुब्रत रॉय सहारा को सहारा शहर से बाहर ला पाई और अब अदालत में पेशी के लिए लेकर जा रही है। अभी फिलहाल सीजीएम कोर्ट में पेशी होनी है। इससे पहले ही सुबह उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि सहारा समूह की तरफ से बार बार ये संदेश दिया गया कि सरेंडर उन्होंने किया था, लेकिन पुलिस बार बार कहती है कि गिरफ्तार सहारा श्री को किया गया। और अब सीजीएम कोर्ट में जब पेशी होगी फिर ये देखना होगा कि कितने दिन की ट्रांजिट रिमांड उनको मिलती है। क्या उनको कुछ रातें जेल में काटनी पड़ेंगी या दिल्ली भेजा जाएगा, जहां कल उनको दोबारा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पेश होना पड़ेगा, या फिर आगे किस तरह से ये पूरा मामला रुख लेगा। मगर ये बिल्कुल तय है कि इस बार जो फंदा सहारा श्री के ऊपर कसा है, इस बार वो जिस कानूनी मुसीबत में फंसे हैं उससे बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता बिल्कुल नजर नहीं आता है।